सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। आज मुख्यमंत्री ने इसी लोगो का उद्घाटन किया है और इसी लोगो को लॉन्च किया गया है। आप देखिए लोगो जो है एक बड़ा संदेश देता हुआ है। पहली लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। अगर बात करें तो 2019 कुंभ जो है वो दिव्य और भव्य कुंभ को दर्शाया गया था, लेकिन इसमें क्या है कि सबको समायोजित किया जा रहा है और पिछला कुंभ कैसा बीता और पिछला कुंभ कैसा रहा उसको भी इसमें दिखाया गया है। अगर हम बात करें तो पिछले कुंभ में बड़ी उपलब्धि के तौर पर अक्षय वट जो है इसका दर्शन, क्योंकि लोगों की मान्यता की बात करें तो अक्षय वट से प्रयागराज में आने वाले लोगों को काफी लगाव रहा है। अक्षय वट की तमाम मान्यताएं हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने इसको आम पब्लिक के जनमानस के लिए खोल दिया था। उनके पास आने के बाद से ही इसको उद्घाटन जो है वो माना जाता है किया गया था। उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो नगर के कोतवाल कहे जाने वाले लेटे हनुमान मंदिर की तस्वीर जो है वो लेटे हनुमान जी की इसमें तस्वीर लगाई गई है और माना जाता है कि वो शहर के नगर के कोतवाल कहे जाते हैं। ऐसे में सबसे पहला स्थान जो है वो उनको दिया गया है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप आएंगे यहाँ पे भीड़ जो है वो दिखाई गई है कि किस तरीके से अगर बात करें तो तंबुओं का शहर जो है वो प्रयागराज में बसता है, तंबुओं की अलग नगरी जो है वो बसती है। उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी जो है वो संगम में लगाते हैं। अगर हम बात करें तो ये पौराणिक मान्यता चली आ रही है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था और जो संघर्ष है देवों और असुरों के बीच हुआ था उसमें से जो अमृत की बूंदें गिरी थी 4 जगह, तो उनमें से संगम में है और ये वही स्थान जो कलश दिखाया गया है कि वही स्थान है जहाँ पर साधु संत आते हैं। शाही स्नान की बात करें तो हालांकि इस शब्द को बदलने की मांग जो है वो साधु संत कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक ये शाही स्नान है, इसलिए हम शाही स्नान ही बता रहे हैं। आप देखेंगे ये शाही स्नान करने साधु संत यहीं से आते हैं और यहीं पर आस्था की डुबकी जो है वो लगाते हैं। इसके साथ ही साथ में बता दें कि ये साधु संतों को दिखाया गया है। हालांकि 2019 कुंभ में भी साधु संत जो है वो दिखाए गए थे, क्योंकि ये जो बड़ा मेला होता है वो साधु संतों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इसमें तमाम जो 13 अखाड़े हैं उनके साधु संत, नागा साधु सन्यासी जो है वो आते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो मंदिर है, क्योंकि तमाम जो कॉरिडोर है उसका डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है, तो ये लोगो जो है वो आज से लॉन्च हो गया है और ये माना जा सकता है कि अब आधिकारिक रूप से कुंभ की घोषणा जो है वो हो चुकी है। हालांकि कामों की अगर बात करें तो कामों को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, काम में कहीं ना कहीं देरी हुई है, लेकिन इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और कुंभ पिछली बार से ज़्यादा दिव्य, भव्य और नव्य कुंभ नजर आएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। सरकार उस पर काम कर रही है, चाहे वो उन्होंने कहा कि किसी यात्रियों को दिक्कत ना हो, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, तो उसके लिए तमाम मेला क्षेत्र में किसी को 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल न चलना पड़े, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है। क्योंकि अगर बात करें तो कुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में लोगों को काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। इस बार ये योगी सरकार ध्यान दे रही है कि किसी को पैदल न चलना पड़े, इसके लिए भी खासा इंतजाम देखने को मिलेंगे।